के राय। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गौरी शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान असरण शरण करुणा वरुणालय प्रायः प्रत्यक्ष अनुभवगम्य कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ तड़ित विद्युत वृंदक पीतांबरधारी अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री वैकुंठाधिपति यज्ञाधीश्वर नंदनंदन श्री ब्रजेंद्र नंदन राधा मुकुंद भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंचस्थ विद्वताचार्यगण संगीत के मूर्धन्य विद्वानगण चतुर्दिक क्षेत्रों से पधारे भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं आइए परंपरा अनुसार कथा में मन लगे इसलिए कुछ क्षण हरिनाम आश्रय लें तत्पश्चात जैसी हर की इच्छा आइए सब लोग प्रेम भाव के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सब लोग गाइए प्रेम से। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे बोले उठो
कामना है। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलो न दिल से नाम तुम्हारा। 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 निष्काम हो मैं दिन रात गाऊं। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा कृष्ण भगवान के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्त और भगवान के श्री गौरी शंकर धाम के गंगा मैया के यमुना मैया के सरस्वती मातु की त्रिवेणी माधव सरकार के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। आज इस गोपालपुर ग्राम सभा में श्री शिवशरण तिवारी जी के निज निवास पर पितृपीत्यर्थ आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अग्रसर होता हुआ द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की इस पावन बेला पर पधारे हुए समस्त भावी भक्तों का इस व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं नमन। हम सब परम भाग्यशाली हैं कि उस देव दुर्लभ अमृत कथा हेतु पधारे हैं जो देवताओं को ही दुर्लभ है। लेकिन हम सब तिवारी जी के प्रयास से अनायास ही हम सबको वो लाभ मिल रहा है। आवाज तो पावन पर्व गंगा दशहरा का दुनिया मना रही है। आप सबको भी इस पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां। आज है गंगा दशहरा। हम सबको जाने में अनजाने में कई पाप हो जाया करते हैं। 3 कायिक, 3 मानसिक और 4 वाचिक पाप सबसे हुआ करते हैं। आज जो ढपाप में अथवा गंगा मैया में डुबकी लगाता है वो इन 10 पापों से मुक्ति पा लेता है। हम लोग आज स्नान भजन नहीं कर पाए हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कहते हैं जो कई योजन दूर से केवल गंगा गंगा कह देता है
उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। और हम सब तो साक्षात गंगा मैया नहीं, इस भागवत रूपी गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए पधारे हुए हैं। तो गंगा मैया अवश्य भागवत भगवान की कृपा से हम सबके पापों को हरेंगे। आइए चलते हम लोग पूछना उसी पर आपने कल देखा आखिर भागवत जी कथा क्यों सुना जाए, एक बालक क्यों सुने, अगर कोई विद्वान प्रोफेसर है, अध्यापक है, वो क्यों सुने, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आखिर हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करें, आखिर क्या इसमें चुंबक है। आपने कल देखा इसमें वो चुंबक है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। होना तो चाहिए था कि भक्ति माता वृद्ध होती, ज्ञान और वैराग्य युवा होते, लेकिन यहां उल्टा हो गया। भक्ति माता युवती हैं, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन भागवत भगवान की कृपा से समस्या थी वृंदावन के यमुना के तट पर, समस्या का हल खोजा जा रहा था बद्री विशाल क्षेत्र में। और जब निश्चित हुआ कि भागवत कथा से ये जो मूर्छित हैं ये पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, तो कथा हुई हरिद्वार के आनंद तट पर, और भक्ति माता नृत्य करते हुए उसी कथा से पधार गई। और दोनों ज्ञान और दोनों पुत्र स्वस्थ चित्र होकर के नृत्य कर रहे थे। आखिर बताइए ऐसा कौन सा चुंबक है इस ग्रंथ में, एक छोटा सा बालक आखिर क्यों कथा सुने। कहते हैं 25 वर्ष तक बालकों को शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, जितना हो सके बन सके। आखिर सांदीपन आश्रम में कौन सा ऐसा गुण था कि 64 दिन मात्र में ही, चतुष्खष्ट दिनम, भगवान को उन्होंने 64 विद्याओं में पारंगत बना दिया। आखिर कहां गई वो क्षमता आज कि हम लोगों को 25 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ रहा है। आखिर वो प्रोफेसर कहां, विद्वता कहां चली गई, वो ज्ञान कहां गया कि 64 दिन के अंदर में ही 64 विद्याओं में पारंगत हो गए। जितने होते हैं इंजीनियर सबका काम होता है अधिकतर पुल बनाना। आज तक ब्रज के इतिहास में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला कि तत्कालीन समय में यमुना मैया में कोई पुल था। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। सुबह सुबह ब्रजांगनाएं सिर पर मटकी रख करके दही बेच करके लौट आया करती थी, कोई पुल नहीं था। बाबा नंद रथ लेकर के इस पार से उस पार जाया करते थे। बाबा क्रूर मथुरा से वृंदावन गोकुल आए थे रथ लेकर के, आखिर कैसे पार किए थे, कहां की चलेगी विद्याओं। आज आवश्यकता है उन मंत्रों की खोज की, आखिर तत्कालीन इतिहास में कहां चला गया सब विद्याओं। आज हमारा चिकित्सा विज्ञान चाहे जितना बढ़ गया हो, कभी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि किसी का सिर काट करके किसी और का सिर जोड़ दिया जाए। भागवत में ऐसे कई प्रमाण आए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे गणेश जी हैं कि हाथी का सूंड जोड़ा गया, क्या अब भी संभव है। हमारे इस ग्रंथ में ऐसे कई उदाहरण हैं। जब पिता भोग भोगते भोगते थक गए, इच्छा नहीं भर पाई, अपने पुत्रों से युवानी मांग ली, वृद्धावस्था में फिर जवान हो गए। क्या अभी कोई है हमारे अंदर शक्ति? हमारा भारत नहीं, लेकिन बड़े बड़े देश अमेरिका वगैरह इन मंत्रों पर परीक्षण कर रहे हैं, आखिर उस शक्तियां कहां चली गई। तो हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि हमको अनायास ही तिवारी जी के प्रयास से कथा श्रवण का पूर्ण अवसर मिला है। अब हम लोग कितना उसका लाभ ले लेते हैं। कल जब देखा नारद जी ने प्रत्यक्ष चमत्कार कि भागवत भगवान की कृपा से, कथामृत के पान से जो ज्ञान और वैराग दोनों वृद्ध हो चुके थे, स्वस्थ चित्र होकर के नृत्य कर रहे थे। सब लोग देह गेह भूल चुके थे। और जब हमारे भक्त खूब बढ़िया भाव में गाते हैं, नृत्य करते हैं, तो भगवान से रहा नहीं जाता।
निज लोकम प्रत्यज्य, भगवान भक्त वत्सल भगवान स्वयं धरती पर उतर आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, जहां जहां मेरे भक्त नृत्य करेंगे, गायन करेंगे, वहां मेरे उपस्थिति स्वयं हो जाया करेगी। सब लोग देह गेह भूल करके नृत्य कर रहे हैं और भागवत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आज सूत जी कहते कहते यहां तक कह गए, क्या महिमा है, कहां तक बखान करूं इस कथा का। अरे अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, असप्ताह यज्ञेन विलोकितो मया, मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र, सर्वे निष्पापमा भवन्ते। अरे जितने मूढ़ हैं, यहां तक कि मानव की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी जो इस कथा का पान कर लेते हैं वो पाप मुक्त हो जाते हैं। अरे इस कथा में वो अमृत है, वो क्षमता है कि एक व्यक्ति उतने पाप नहीं कर सकता जितना इस कथा में पाप के समन की शक्ति है। अरे कहते हैं जीते जी जितना पाप कर सकते हैं करिए, अगर आपने जीते जी कोई मुक्ति का साधन उपाय नहीं कर लिया, यदि मरने के बाद भी आपके कर्णपुटों में अमृत कथा चली गई तो आप उस योन से, प्रेत योन से मुक्त हो जाएंगे। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा टिलाश कामिनः, लेकिन सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। चाहे जितना बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, जो 5 विशेष पापी कहे जाते हैं, जो बाल हत्यारे होते हैं, गुरु पत्नी गमन करते हैं, ये सब भी कथा अमृत का पान करने से मुक्त हो जाते हैं। आज पुनः प्रश्न किया फिर से सौनक जी ने कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यं, असप्ताह यज्ञे न कथा मयेन। महाराज कौन कौन लोग इस कथा के माध्यम से शुद्ध हो जाते हैं, कृपा करके बताइए। अभी आप कह रहे थे कि कोई जीवन भर पाप किया, कोई साधन नहीं कर सका उपाय का, मरने के बाद अगर प्रेत योन में चला गया तब भी अगर कथा का श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्या कोई उदाहरण है कि आप ऐसे सुना रहे हैं? अगर सत्य बात हो, कोई महान पापी जीवन भर केवल अनाचार, दुराचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, केवल पाप ही पाप किया हो और मरने के बाद वो प्रचंड प्रेत योन में गया हो, क्या वो भी कथा अमृत से शुद्ध हो गया है, पाप मुक्त हो गया है, मुक्ति हो गई हो? अगर ऐसा कोई प्रमाण हो तो कृपा करके मुझे बताइए। इतना सुनते ही गदगद हो गए सूत जी महाराज और अवोह कथानक सुनाने चल रहे हैं कि घोर पापी भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बाबा लिखते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं, जस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते, पापहानिः प्रजायते। अरे महाराज एक पाप नहीं, इसके पास पाप की राशि, पाप पुंज इकट्ठा हो गया हो, लेकिन चाहे इच्छा अनुसार चाहे भूलवश ही अगर कानों में कथा अमृत चली गई, वो पाप से मुक्त हो जाता है। अब वो कथानक सुनाने चल रहे हैं कि हमारे कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में एक नदी बहती, इसका नाम है तुंगभद्रा। तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याणकारी। वो श्रेष्ठ कल्याणकारी नदी है। बाबा लिखते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तम, जत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः।
कहते हैं एक तुंगभद्रा नदी है, उसी के तट पर एक भूपत्तन नाम का शहर है, नगर है। उसी गांव में पंडित आत्मदेव शर्मा रहा करते हैं। बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष के, कर्मकांड के, 6 पुराणों के ज्ञाता हैं। उनकी बड़ी ख्याति है। अक्सर देखा गया है कि जो विद्वान होते हैं वो धनवान नहीं होते हैं, जो धनवान होते हैं विद्वान नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ उनके ऊपर दोनों की अति कृपा है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृतः। उनका बड़ा सुखमय परिवार चल रहा है, बड़ी ख्याति है। उनकी एक सुंदर सी पत्नी जिसका नाम है धुंधली। जथा नाम न तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं। लेकिन उनका खूब बढ़िया परिवार सुख में चल रहा है। अगर कोई जीवन में कमी रह गई है, एक ही कमी है, पुत्रो नैव पुत्रो वा, कोई संतान नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी भगवान की ये भी कृपा मान करके अपने कर्म में निरत हैं, कोई गम नहीं है। लेकिन तकलीफ कहां होती है। शाम को एक पड़ोसी आया, कुछ देर तक पंडित जी की बड़ी प्रशंसा किया। महाराज बड़ी ख्याति आपकी है। आज मैं रास्ते में चला रहा था बस बैठ करके, यात्री लोग आप ही की चर्चा कर रहे थे। बड़े विद्वान हैं वो, जो भी कर्मकांड करते हैं, किसी को ज्योतिष विद्या बता देते हैं, वो तत्काल फलीभूत हो जाता है। लेकिन महाराज ये बताइए, मैं देख रहा हूं आपके यहाँ जो वृक्ष लगाते हैं उसमें कभी बौर नहीं आए, कभी फल नहीं लगे। कहते हैं घर के अंदर एक ही बिरवा लगता है तुलसी का, आप घर में वो भी नहीं लगा है। महाराज आप गऊ पालते हैं, उसने कभी बछड़े नहीं पैदा किया। महाराज अपना उपाय आप क्यों नहीं करते हैं? क्या आपकी विद्या केवल दूसरों के लिए है? इतनी बातें सुनकर आत्मदेव का हृदय विदीर्ण हो जाता है, अपार कष्ट होता है। कहते हैं कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इतने बड़े विद्वान पड़ोसी की ताने सुन सुन कर करके उन्होंने अपना धैर्य छोड़ दिया। मन में आया मेरा जीवन बहुत नीरस है, शुष्क है, आत्महत्या करने का विचार ठान लिए। पड़ोसी के ताने सुन सुन करके उन्होंने आज आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक सरोवर के पास गए। जेठ की दोपहरी थी, मौसम तप रहा था, प्यास लगी। जैसे उन्होंने पान किया सरोवर का, कुछ देर के लिए उन्होंने त्याग दिया, थोड़ा सा आराम कर लें, तब इसी जल में डूब करके अपना शरीर हम छोड़ देंगे। इतने मानो भगवान ने कृपा किया, भगवान एक संत रूप में प्रकट हो गए और देखे कि एक व्यक्ति निराश है, उदास है, हताश है, चेहरे पर बिल्कुल खिन्न मन है। उस संत ने पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। ब्रह्मण देवता आप क्यों खिन्न मन है, क्यों उदास हैं? संत ने सोचा हो सकता है ये भगवान की याद में रो रहे हों, कि आप भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। पूछ बैठे और साधु ने पूछ करके यही गलती कर दी। इतना पूछते ही मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। आत्मदेव जी ने संत का पैर पकड़ लिया, कहा महाराज मुझे एक ही चिंता है, मेरे कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं देते हैं तो मैं आपके सामने इस सरोवर में डूब करके आत्महत्या कर लूंगा। और मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, ब्रह्म हत्या का दोष महाराज आप ही को लगेगा। संत ने बहुत समझाया, बेटे क्यों परेशान हो, इस संसार में पुत्र से किसी को सुख नहीं मिला, तो क्यों तुम आशा करते हो? बेटा एक जन्म नहीं, मैं तुम्हारे मस्तक पर लेके लिलार को पढ़ रहा हूं, एक नहीं सप्ता जन्मावधितो पुत्रो नैवच नैवच, एक नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव जी और जिद पकड़ लिए, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, अन्यथा मैं आपके सामने ही डूब करके आत्महत्या कर लूंगा, दोष आपको लगेगा।
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिम नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः, क्योंकि पुत्रहीन व्यक्ति कभी गत नहीं होती है। आप कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज विवश होकर के ब्राह्मण के निवेदन पर संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला, मानो उनके जीवन भर के तप का फल था। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप दे दिया, ले जाओ। तो अपनी पत्नी को कुछ नियम बताया, अगर आपकी पत्नी 10 माह तक इसका पालन करेगी तो उसको एक सर्वांग सुंदर पुत्र प्रकट होगा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न मन से गए अपने घर, अपनी पत्नी को सब कुछ समझा दिया और स्वयं किसी कार्य से कहीं बाहर चले गए। अब भैया पत्नी का नाम है धुंधली। फल देखते उसके मन में धुंधले धुंधले विचार आरंभ हो गए। और उसके अंदर एक गुण था कि भोजन भले पच जाए लेकिन बात नहीं पचती थी जब तक वो किसी को बता न दे। उसने अपने पड़ोसी से बताया कि बहन, मेरे पति कितने भोले भाले हैं, पता है किसी को फल खाने से गर्व आता है, कोई मिल गया होगा उसको दक्षिणा दिए होंगे, उसने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन अगर हमने फल खा लिया, कहीं सगर्भा हो गई, तब क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं, इस पर विचार कर रही है। अगर मैंने कहीं फल खा लिया, गर्भ आ गया, मेरा उदर बढ़ जाएगा, मैं जो रूपवती हूं मेरा चेहरा कुलीन हो जाएगा। अगर बताइए बहना, अगर मैं गर्भवती हो गई, गांव में कहीं डकैती चोरी हो गई, सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन पलायत गर्भणी कथम, गर्भणी कैसे भागेगी? नहीं बाबा, मैं ये गलती नहीं करूंगी। फिर कहा, जैसे सुखदेव जी अपने माता के घर में 12 बरस तक प्रकट नहीं हुए, बात करते थे, ऐसे ही कहीं वो गर्भ 2-4 बरस रह गया, तदा में मरणम भवे, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं ये गलती नहीं करूंगी। तो फल का क्या किया जाए? कहे काम करो, इस फल को खिला दो गैया को, कभी गर्भवती नहीं हुई है, फल का परीक्षण हो जाएगा। तब तक उसकी अपनी बहन आती दिखाई पड़ गई, यहाँ खूब धन है, एक भी संतान नहीं है। बहन के 4-5 बच्चे आगे आगे नंगे चले आ रहे हैं, 4-5 बच्चे पीछे पीछे हैं, एक कंधे बैठा हुआ है, एक गोदी मिली है, एक अभी आने वाला है। कहा, बहन तुम क्यों परेशान हो? मेरे पति बड़े भोले भाले हैं, गरीब हैं, तुम थोड़ा सा उनको धन दे देना और तुम गर्भवती के नाटक कर घर बैठ जाओ, जैसे मेरी संतान होगी मिलाकर तेरी गोद में दे दूंगी, और इसी बहाने दूध पिलाने के बहाने में घर में आ जाऊंगी और एक गोपनीयता बंद रह जाएगी। ऐसा ही तय हो गया। धुंधली ने गर्भवती का नाटक कर लिया और 9 माह तक बचाए रह गई। जैसे उसके बहन के बच्चा हुआ, वो चुपके से ला करके प्रदान कर दिया और दूध पिलाने के बहाने वो भी घर में आकर के रहने लगी। अब बात आई, पंडित बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे यहाँ संतान हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन का पाठ कराया, खूब दान दिया। बात आई नाम रखने की। धुंधकारी ने कहा, खबरदार, बच्चा मेरा है, 9 माह कष्ट मैंने सहा है, इसका नाम मेरे से मिलता जुलता होगा। उस नाम रखा धुंधकारी। कहते हैं ठीक 3 मास बाद जिस गौ माता ने वो फल खाया था वो भी गर्भवती थी। उसके यहां भी एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। उस बालक के कान थे गऊ के कान के समान। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। कहते हैं धीरे धीरे समय बीता, दोनों बच्चे बड़े हुए। बाबा लिखते हैं कि कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी लेकिन धुंधकारी महाखल हो। कहते हैं माता पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। अगर बच्चा कोई छोटी सी गलती करके आया और पिताजी डांटने लगे, अगर माताजी ने सहयोग कर दिया, जानिए बच्चा उस दिन से बिगड़ गया। यही होने लगा। धुंधकारी कोई गलती करके आता,
माता उसका पक्ष लेती और धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते धुंधकारी इतना बिगड़ गया। देखिए दो शब्द है, एक शब्द है कुख्यात, एक है विख्यात। ख्यात दोनों की हुई, लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल हो। प्रसिद्ध दोनों हुए, लेकिन एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ, तो महान चोर डकैत बन गया। कहते हैं संसार का ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं बचा था जो धुंधकारी ने न किया हो, और माता उसका पक्षपात लेती थी। पिताजी जानते हुए विवश हो जाया करते थे, तब उनको संत की बात आती थी कि पुत्र से किसी को सुख आज तक नहीं मिला है। अब तो धीरे धीरे उसकी बात बिगड़ने लगी। जब धन मांगता, पिताजी रोकते, तो माता खड़ी हो जाती, धन देती। एक दिन तो हद कर दिया उसने, घर के सोने चांदी के बर्तनों को बेचने लगा। कहते हैं इतना आत्ताई बन गया हो कि बच्चों की टोली के साथ निकलता खेलने। जब बच्चे खेलने लगते, उनको भुलाए में आकर के कुएं में डाल देता और खूब प्रसन्न होकर वहां से भाग आता। सब हस्तेन भोजनम, मुर्दों की सवारी करता हो। बहुत आत्ताई हो गया। एक दिन पिताजी ने रोका, उसने आज पग प्रहार किया, सारी हदें तोड़ कर दी। आज जब पिता को लात मारी उसके अपने बेटे ने, आज उनका चक्षु खुल गया कि संत ने सही कहा था, इस संसार में पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता। अब मन में उहापोह में क्या करूं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को में दुखम व्यपोहयेत्। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, तड़प रहे हैं आत्मदेव जी। तब उनको अपना अगला पुत्र याद आया, गोकर्ण जी। आज गोकर्ण जी के पास गए। कहते हैं शिक्षा जहां से मिले वहीं से लेना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान कराया था, आज वैसे ही एक पुत्र गोकर्ण जी अपने पिता को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो कहलाती है भगवत गीता, एक कहलाती है गोकर्ण गीता। तो सुंदर श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान कराया। कहा पिताजी आप परेशान मत होइए, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी दिखाई पड़ रहा है ना, उस सुख का नाटक कर रहा है। सुख तो जीवन का, ये सुख दुख जीवन का एक अंग है। आज हम सुखी हैं, वो दुखी है, कल वो दुखी होगा, हम सुखी होंगे। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्तु विरक्तस्य मुने एकांतवासिनः। ना तो चक्रवर्ती राजा सम्राट को सुख है, ना तो इंद्र को सुख है। सुख किसको है? जो भगवान का भजन करते हैं, प्यारे सुख इसमें है। अपने पिताजी को सुंदर दो श्लोकों में क्या दिव्य ज्ञान कराया है। आइए उस पर हम लोग विचार करें। काश उसका कुछ गुण हम सब लेकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते, प्यारे हम सबका जीवन धन्य हो जाता। क्या सुंदर भाव है कि देह स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजतो जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। आइए इस व्यास की सुंदर स्कृति के भाव को समझें। बाबा लिखते क्या है कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजतो। ये जो हमारा शरीर है सबसे प्रिय है संसार में। अगर कोई व्यक्ति प्रिय है, हमारा शरीर प्रिय है, क्योंकि सदैव मृत्यु का भय सताता रहता है। और संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु भय है। तो कहते हैं इस शरीर के दो बड़े नाते हैं, दो गुण हैं इसके। ये दो रस्सी में बंधा हुआ है शरीर हमारा, जो हाड़ मांस का बना हुआ है।
एक है अहनता रूपी रस्सी, मैं सुंदर हूं, वो कुरूप है। मैं हृष्ट पुष्ट हूं, वो दुबला पतला है। मैं रूपवान हूं, गुणवान हूं, मैं धन कमाता हूं, वो असहाय है। एक है अहंकार रूपी रस्सी, इसमें हम बंधे हुए हैं। एक है ममता रूपी रस्सी, ये हमारा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मेरे नातेदार हैं। तो हर मनुष्य संसार की दो रस्सी से, एक अहंता रूपी, एक ममता रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। जरा विचार कीजिए, हमारा शरीर बना किससे है? ये हाड़ मांस का शरीर, जिस पर हमें बड़ा गुमान है। बाबा लिखते, जरा विचार कीजिए, हमारा शरीर बना कैसे है? अस्थि स्तंभों, क्या है? हड्डी का ढांचा है। अगर ये अपनी हड्डी का ढांचा रात में देखे जाए, हम डर जाएंगे, बड़ा कुरूप लगेगा। भगवान ने क्या किया? मांस सोड़ित लेपितों, उसने मांस के लोथड़े को जोड़ दिया और कुरूप हो गया। फिर भगवान ने क्या किया? चरमावनद्धों, सुंदर सी चमड़ी लगा दिया, किसी की गोरी किसी की काली, हम और अहंकारी हो गए। चरमावनद्धों, लेकिन प्यारे अंदर क्या भरा हुआ है? दुर्गंधों पात्रम मूत्र पुरीशयो, हमारा क्या शरीर क्या है? ये मलमूत्र से भरा हुआ दुर्गंध युक्त एक पात्र है, एक थैला है हमारा शरीर, जिसको हम रोज ढो रहे हैं। सच कहूं, अगर आपसे कोई कहे कि एक सुंदर सी पॉलीथीन में मलमूत्र भर करके लेकर टहलिए, कोई टहलेगा? सभी तरह आएंगे, दुर्गंध आ रही है। लेकिन हमारे शरीर में वही भरा हुआ है, मलमूत्र से दुर्गंध शरीर भरा हुआ है। हमें बड़ा गुमान है। और दूसरा अहंकार क्या है? अपने जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं, जिनका शारीरिक संबंध है, पत्नी है, पुत्र हैं, हमारे और सब नाते हैं। कहते हैं, विचार कीजिए, ये हमारे कोई नाते स्थायी नहीं है। जैसे विवाह हुआ, पत्नी आई, हमारे सारे नाते कमजोर पड़ने लगे। फिर साल दूसरे बाद जैसे कोई पुत्र आ गया, धीरे धीरे पत्नी का प्रेम अब कम हो गया, सारा पुत्र में मोह आ गया। फिर कुछ समय बीता, पौत्र आ गया, अब पुत्र से कुछ मोह कम हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे पिताजी पधार गए। ऐसे क्या है? ये सब जैसे है सराय में हम लोग इकट्ठा होते, धर्मशाला में एक जगह गए, रात भर रहे, प्रेम हुआ, फिर अगले दिन वहां छोड़ के चले गए हम। ये संसार एक सराय की भांति है। जरा विचार कीजिए, हम जिस शरीर पर इतना इतला रहे हैं, गुमान कर रहे हैं, जिस दिन हमारे प्राण पखेरु उड़ेंगे, वही हमारे नातेदार क्या कहेंगे? भैया इनको घर से बाहर निकालो, अभी दुर्गंध आने लगेगी। सोचिए, हमारी पत्नी कहां तक साथ देगी? हमारे पुत्र कहां तक साथ देंगे? हमारे सगे संबंधी गांव के लोग कहां तक भाई बहन साथ देंगे? बड़ा सुंदर गीत गाते हैं जो कबीर पंथी लोग होते हैं। क्या एक सुंदर भाव है कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला, जगत में कैसा नाता रे। जय हो। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जगत में कैसा जय हो। नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
विचार कीजिए, जिस पर बड़ा हमारे गुमान था, जिस दिन हमारा जनाजा निकलेगा कोई घर में रहना नहीं देगा, सला के बाहर रख देंगे। हमारा शरीर अभी तक जो चेतन था अब 100 बन गया। सारे भाई बंधु गांव के लोग घेरे खड़े हुए हैं और जीव का एक गति होती है। एक अंगुल भर का एक शरीर हमने त्याग दिया, एक अंगुल भर का शरीर बन जाता है। वो फिर उसी में प्रवेश करने के लिए बार बार प्रयास करता है और यम के 4 पार्षद रस्से से बांधे हुए खींच रहे हैं। हम उसी में फिर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए हमारे वहां की परिस्थिति क्या है, कौन क्या क्या कर रहा है। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। हाँ, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। ओ पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। भाई पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। जब तक जीवे माता रो, लपट झपट कर तिरिया रोवे, लपट झपट ओ लपट झपट कर तिरिया रोवे, लपट झपट कर तिरिया रोवे। हंस अकेले जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। सोचिए जिस पर मैंने कितना बड़ा गुमान था, आज वही शरीर बदल गया 100 में। हमारे जितने नातेदार हैं सब भाई बंधु सब कह रहे हैं जरा बाहर निकालो। और देखिए वहां क्या क्या हो रहा है। हम पर जितना बड़ा अहंकार था अपने धन पर, पशुओं पर, नातेदारों पर, बाबा लिखते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीवये कह। हमारा धन यही रह जाएगा तिजोरी में ही। जिस पत्नी के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया था वो केवल घर की डेहरी तक साथ देगी बस। हमारे भाई बंधु केवल श्मशान तक साथ देंगे। और हमारा ये शरीर खूब अहंकार था, खूब गुमान था, हमने खूब तेल उपटन लगाया, एक केवल प्यारे चिता तक साथ देगी बस। हमारे साथ क्या जाएगा? केवल हमारा धर्म कर्म ही साथ जाएगा। फिर क्या लोग क्या कहेंगे? ए जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे
कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। गोकर्ण जी कहते हैं इसलिए पिताजी पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी शास्त्र कहते हैं जब उम्र 50 की हो जाए, देखिए लिखा गया है 51, 52, 53 सब में वन लगा हुआ है, माने हमको इंगित कर रहा है शास्त्र। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, चले जाइए वन में। अगर वन में ना जा पाइए तो घर में रहिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। ये संसार स्वप्नवत है, इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है। और दूसरा सुंदर श्लोक क्या कहते हैं, बाबा लिखते हैं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्तो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। फिर श्रोताओं, हमारे पास दो धर्म है, धारयतीत धर्म। धर्म की परिभाषा बदलती रहती है समय और परिस्थिति को देख करके। एक है हमारा लोक धर्म, अगर हमने विवाह किया है तो पत्नी का भरण पोषण हम ही करें, कोई और नहीं करने आएगा। अगर हमारे पुत्र हैं तो पुत्र की शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन हम भी करेंगे, माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये सब लोक धर्म है। एक है परम धर्म, वो क्या कहता है, हमको इस संसार को छोड़ करके एक दिन जो अटल सत्य है, ध्रुव है, मृत्यु आएगी, तो मृत्यु के बाद जो परलोक सुधारे वो है परम धर्म। एनकेन उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिसने पूरे संसार को बनाया, हमको बनाया, जिसको हम वचन दे करके आए हैं, भगवान मुझे संसार में जाने दीजिए, हम केवल आपको भजेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे, हम उन्हीं को भूल गए, बाकी सब याद रहा। तो सब छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए, इस धर्म का पालन कीजिए। बाबा लिखते हैं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान असेवस्व साधु पुरुषान त्यज लोक तृष्णान। जो तृष्णा है जीवन की ना, ये कभी इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। आज धन इतना आ जाए, कल कहेगा और आ जाए और आ जाए। हम बिना वाहन के हैं, मन में है एक दो पहिया वाहन आ जाए, दो आ गया, अब चार पहिया आ जाए, तृष्णा कभी शांत नहीं होगी। जो कुछ मिला है उसी में भगवान का भजन कीजिए। और ये बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। हम लोग करते क्या है, जहां चार भैया इकट्ठा हुए पर निंदा करते हैं, और साथ क्या कहता है कि पर निंदा सुनना बड़ा पुण्य है और पर निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं निंदक नीरे राखिए ताको आंगन कुटी छवाए। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी की पर निंदा मुझसे कर रहा है, निश्चित है कि वहां जाने पर मेरी निंदा भी वो करेगा। और निंदा क्या इंगित करती है, एक अंगुली किसी पर उठा रहे हैं, तीन अंगुली अपनी तरफ खुद उठ रही, पहले खुद देखो। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरे का गुण अवगुण छोड़ दीजिए, अपना देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा असेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तो। जब मुझे सेवा का अवसर मिले अवश्य करिए, तन से मन से और धन से।
और जब कथा सुनने का अवसर मिले बिना बुलाए कथा में जाइए, वहां बिल्कुल अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि कथा में हो सकता है भगवान की वाणी है, उसी में कोई ऐसी बात आपको लग जाए कि आपके जीवन में सुधार आ जाए। जरा विचार कीजिए, इस गांव सभा की आबादी 1000 से कम नहीं होगी। अब यही अगर ऑर्केस्ट्रा का नृत्य होता बिना बुलाए पूरा मैदान भर जाता, लेकिन भगवत कृपा है, यहाँ पर वही आ पाएगा जिस पर भगवान की अति कृपा होगी। बाकी जीवन भर कभी समस्याएं हमारी खत्म नहीं होगी। तो जब अवसर मिले पिताजी, आप भगवान की कथा सुनिए। इतना सुनते ही आत्मदेव जी की चक्षु खुल गई, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और चले गए वन में, और वहां भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान कृष्ण को ही प्राप्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की यह प्रत्यक्ष जब देखा गोकर्ण जी ने कि जो अपने पिता को लात मारा बेटा, पिता का नहीं हुआ, क्या मैं इंतजार करता रहूं कि मेरा भाई है, मुझे भी लात मारे तब मैं घर छोड़ूं? इतना देखते ही आज गोकर्ण ने भी सब कुछ छोड़ दिया, वो निकल गए तीर्थ यात्रा पर। धीरे समय बीता, धुंधली अब जो रोका करती थी, अब तो धुंधकारी और बड़ा डकैत हो गया। घर के सारे बर्तन बेच दिया, सारे जेवर गहने बेच दिया सब, और इतना दुराचारी हो गया कि अब माता को मारता है कि माते धन लाओ। माता धन कहां से लाए? एक दिन माता को इतना मारा पीटा कि रात माता डर करके उठी और किसी में कुएं में गिर पड़ी, अंधेरे में ही, वो भी अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। अब जो बड़ी बड़ी डकैतियां चोरियां करता था, यहां तक कि हद कर दिया, 4 वैश्याओं को घर में ला के रख लिया, मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को नष्ट कर दिया। अब उन चारों उल्टाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए और बड़ी बड़ी डकैतियां करने लगा। आज चारों वैश्याएं सोच रही हैं कि बहन जरा ये बताओ, ये चोरी करता है हम सब के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अगर कभी पकड़ा गया तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसको दंड मिलेगा तो दंड में हम भी सहभागी हैं, चोरी ये करेगा दंड हम भी पाएंगे। ऐसा करते हैं कि जब बड़ी डकैती करके आए, हम लोग धन लेकर के यहां से भाग चलते हैं। तो एक उल्टा ने कहा अगर पकड़े गए तो मार डाले गए, बहुत आताई है। तो एक उल्टाओं ने क्या कहा, इसलिए कहा गया है कि उल्टा स्त्रियों का, जो दुस्साहसी स्त्रियां होती हैं, उनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चारों ने मिलकर के योजना बनाई, एक काम न करते हैं, हम धुंधकारी को ही निपटा देते हैं। धुंधकारी खूब बढ़िया मदिरा पान करके आया, चारों उल्टाओं ने उसको और मदिरा पान कराया। जब वो मूर्छित हो गया, उसको एक पलंग पर उन्होंने लिटाया, एक ने सर गला दबाया, एक ने पैर दबाया, एक वक्षस्थल पर बैठ गई। खूब प्रयास किया, लेकिन इतना बड़ा दैत्य था वो, उसको मार नहीं पाई। तब तक एक चौथी ने क्या कहा, अरे काम करते हैं ना, जैसे अपनी माता को मारा करता था ना, वैसे ही मारो। माता को कैसे मारता था? जब माता से धन मांगता था, पहले तो देती थी, जब विवश हो गई, धन नहीं दिया, उसने क्या किया दिन, माता को खूब मारा पीटा, और एक जलता हुआ अंगार, उसमें कपड़ा बांध दिया और जलने लगा, उसको माता के मुंह में डाल दिया करता था। कहा इसको इस तरह मारो। तब तक कहीं बगल में एक लकड़ी जल रही थी। कहते हैं तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिप हो। ओ जलता हुआ अंगार धुंधकारी के मुंह में डाल दिया गया। अब लौ धधक रही थी। अब धुंधकारी क्या हुआ, असह्य पीड़ा हुई, चिल्लाते हुए उसने अपने शरीर को त्याग दिया। अब उसी चारपाई के नीचे एक गड्ढा खोद करके उस शरीर को उसी में दफना दिया गया, और सारा धन लेकर के वो चारों उल्टाए वहां से चंपत हो गई, निकल गई। धीरे धीरे समय बीता। गोकर्ण जी आज तीर्थ यात्रा करते करते अचानक अपने गांव के पास आ गए। उनकी इच्छा हुई जरा देखें तो
हमारे परिवार का हालचाल क्या है, मेरी माता कैसी है, भाई बंधु कैसे हैं। रात हो चुकी थी। जैसे ही अपने गांव के पास आए, अपने उस घर पर गए जहां बड़ी बड़ी यज्ञ हुआ करते थे, पूरा गांव देखने आता था। जहां जब तक हो तो बड़े प्रशंसा हुआ करते, क्योंकि बड़े विद्वान थे आत्मदेव जी। आज वो घर खंडहर हो चुका है, पशु पक्षी भी नहीं है, सारे वृक्ष सूख गए हैं। रात के अंधेरे में कहां जाए। संजोग बस जिस चारपाई के धुंधकारी मारा गया था, उसी टूटी खाट पर वो विश्राम करने के लिए लेट गए गोकर्ण जी। कहां नींद आती है, विचार कर रहे हैं। अचानक जब प्रयास करते हैं नींद आ जाए, वही धुंधकारी जो प्रेत बन गया है, वो भैंसा का रूप धारण कर लिया, उनको परेशान करने लगा, अपनी मुक्ति चाह रहा है। फिर निद्रा भंग हो गई। फिर अचानक कभी बकरा बन गया, कभी भेड़ा बन गया। अचानक उन्होंने क्या किया, कुछ मंत्र पढ़ करके जल का छींटा दिया, और छींटा देखते ही प्रेत का शरीर होता है अस्थिर, वो स्थिर हो गया। और जैसे स्थिर हुआ हो, प्रेत बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वो नासितं मया। ए भाई गोकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैंने अपने ही दुष्कर्मों से अपनी ये हाल बनाई है। मैं भयंकर प्रेत हो चुका हूं। मेरे भाई, मेरे उद्धार का कोई तो उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम अभी शांत हो जाओ, मैं सुबह उठते ही प्रयास करूंगा, तुम्हारे मुक्ति का कोई साधन ढूंढूंगा। लेकिन ये बताओ, या तो गया श्राद्ध असत्य है, फिर सत्य क्या है? मैं जानता था भैया तुम्हारी यही गति होगी। मैं जहां जहां भी जाता था तीर्थों में, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए पिंडदान किया करता था। दुकान ने कहा, भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं उच्च श्रेणी का प्रेत हूं। गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार गया का श्राद्ध कीजिए। अरे श्राद्ध उसका किया जाता है जिसका नाम स्पष्ट हो, उसका गोत्र स्पष्ट हो। मेरा गोत्र नाम कुल कुछ पता ही नहीं है, आप किसका पिंडदान कर मुक्ति कहां से पाएगी? भैया आप एक नहीं, आप 100 बार गया कीजिए, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कहा, भैया तुम शांत हो, मैं सुबह उपाय करूंगा। आज सुबह जैसे हुई, बड़े बुजुर्ग लोग गोकर्ण जी को देखने के लिए आए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया ऐसी समस्या है, क्या उपाय किया जाए? गांव वासियों ने कहा, गोकर्ण जी आपसे बड़ा विद्वान कौन है, आप ही कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने स्नान किया और जैसे भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे, उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवान सूर्य, आप ही कृपा करके मेरे भाई की मुक्ति का साधन कीजिए। उन्होंने जैसे प्रणाम किया, नमो भगवते तुभ्यो। जैसे प्रणाम किया कि मुक्ति का साधन बताइए, उत्तर आ गया कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अगर अपने भाई को प्रेत से, प्रेतत्व से मुक्ति चाहते हैं, आप इसी श्रीमद् भागवत का पाठ पारायण सुनाइए, कथा सुनाइए, वो प्रेत से मुक्ति पा जाएगा। तो प्यारे, एक कथा हम सबको इंगित कर रही है श्रोताओं कि ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में बच्चों को कभी कोई परेशानी ना हो, जादू टोना कोई न कोई सब मुक्ति रहते हैं। आप किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास मत जाइए, आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कराइए शुद्ध शुद्ध। भागवत गरज करके कह रहा है कि प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, कभी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। बोलिए भागवत भगवान की। तो आज धुंधकारी को प्रेत से मुक्ति प्रदान करने के लिए समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से इसी अमृतमयी दे दुर्लभ कथा का आयोजन किया गया। जैसे प्रथम दिन की कथा आरंभ हुई, धुंधकारी कहां बैठे, हवा चल रही थी, उड़ जाता था। उसने क्या देखा
कि एक बांस पड़ा था 7 गांठ वाला, उसमें कोई छिद्र था, वो जाकर उसी में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। और जैसे प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई, शाम को आरती हुई, सबने क्या देखा, एक चमत्कार हुआ। वो जिस बांस की गांठ में बैठा हुआ था, एक बांस फूट गई, जोर की आवाज हुई। और कहते हैं 7 दिन पर्यंत कथा हुई और एक एक गांठ वहां की टूटती चली गई। एक गांठ क्या है? हम सब के अंदर भी गांठ है, वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मत्सर। जिस दिन ये गांठ टूट जाएगी, हमारी मुक्ति अवश्य संभव हो जाएगी। हम जिस संसार से प्रेम कर रहे हैं, हमको ये दुष्कर लेगा। जरा विचार कीजिए, एक तरफ भगवान है और एक तरफ हमारा ये संसार है। हम जितना संसार की तरफ जाएंगे, भगवान से मुक्त हो जाएंगे, और जितना भगवान की तरफ जाएंगे, संसार छूटता रहेगा। अब हमको तय करना है कि हम संसार की तरफ भागेंगे कि भगवान की तरफ भागेंगे, हमारा कल्याण किसमें है। जैसे ही 7वीं गांठ फूटी, हवन हुई, एक दिव्य रूप प्रदान करके वो धुंधकारी प्रकट हो गया। खूब बढ़िया पीतांबरधारी है, सर्वांग सुंदर है, और सबको प्रणाम किया। और कहते हैं कथा अमृत के प्रभाव से धुंधकारी को लेने के लिए भगवान ने स्वयं एक विमान भेजा। और विमान में केवल सिंगल सीटेड विमान था, वो एक सीट थी। और धुंधकारी से प्रणाम करके प्रेम से हंसते हंसते विमान में बैठ करके वहां से चला गया, भगवान के धाम चला गया। ये है कथा अमृत का प्रभाव। अब तो वहां बड़ी बहस छिड़ गई। कुकर्ण जी ये बताइए, कथा का प्रबंधन गांव वासियों ने किया, बांस हमने गाड़ा, बल्ली हमने गाड़ी, सारी व्यवस्था हमने करी, और मुक्ति धुंधकारी की हुई, विमान उसके लिए आया। विमान हम सब के लिए आखिर क्यों नहीं गया? आज बड़ी सुंदर बात किया कुकर्ण जी ने कि सबके कथा श्रवण में भेद था। धुंधकारी अपनी मुक्ति के उद्देश्य से कथा श्रवण किया था। और हम सब क्या देखते हैं कि तिवारी जी ने क्या व्यवस्था करी है, व्यवस्था में क्या क्या कमी है। अरे मन थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा बड़ा रहा होता, साउंड सिस्टम कमजोर, हम लोग ये देखते हैं। तो जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही फल मिलेगा। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोद संसितः। कुकर्ण जी ने कहा कि कथा तो श्रवण सब ने किया, लेकिन मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। तो श्रोताओं, कथा श्रवण का लाभ कब मिलेगा? प्रेम से कथा सुनिए, घर जाकर के कथा का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, लोगों को सुनाइए। और सुनने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तब देखिए कथा आपको जो चाहेंगे सो मिलेगा। कहते हैं आषाढ़ मास की 9वीं तिथि को शुक्लपक्ष में ग्राम वासियों के सहयोग से फिर कथा का आयोजन हुआ। और इस बार जब कथा हुई, फिर अंतिम दिन एक ऐसा विमान आया कि समस्त ग्रामवासी विमान में बैठ करके, जैसे भगवान राम के समय अयोध्या से जब जा रहे थे साकेत, सारे अयोध्यावासी चले गए थे, वैसे ही आज समस्त ग्रामवासी विमान में बैठ करके भगवान के गोलोक धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये है गुण इस कथा का। लेकिन एक संत बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, आखिर विमान जब तब आता था तो अब क्यों नहीं आ रहा है? पहले संसाधन की कमी थे, अब तो बड़ा संसाधन है, कई करोड़ों में कथा हो रही है, लाखों छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं हो रही हैं। आखिर विमान अब क्यों नहीं आ रहा है? जब तब आता था तो अभी तो आना चाहिए, तब कथाएं कम हुआ करती थी, अब तो नित्य कथाएं हो रही हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या की कि विमान माने होता क्या है। विगत मानः इति विमान है, जो मान अपमान से ऊपर उठ जाए वही क्या है? विमान है। सच कहूं तो विमान न तब आता था, न विमान अब आ रहा, न विमान कभी आएगा। मान है क्या? मान अपमान से ऊपर उठ जाइए। कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि यह धन साध्य कथा है। इस कथा को बहुत लोग चाहते हैं करवाएं हम,
सब पूछते हैं भैया कितना धन खर्च होगा। जब वही बात आती है ना तो पीछे हट जाते हैं। तो कहते हैं धन साध कथा है, धन खर्च इसमें होता है। तो करे कि ना करे बड़े उहा स्थिति होती है। धन खर्च करने के बाद ही हमारी मुक्ति होगी, कोई गारंटी इसकी है? कुछ नहीं है। तो कहते हैं इतना धन भी खर्च हो, अगर लाभ न मिले तो व्यर्थ है। कहते हैं हमारे कथा सुनने के पूर्व जो हमारी चित्त वृत्ति थी, मन स्थिति थी, कथा श्रवण के बाद उसमें अगर परिवर्तन ना हुआ, हम फिर उसी काम क्रोध लोभ में फंसे रह गए, तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम, हमारा केवल धन खर्च होगा, केवल श्रम खर्च होगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए जब कथा सुनने जाइए, हो सकता है 3 घंटे कथा में कोई बात आपको जच जाए, उसको सुनिए, उस पर चिंतन कीजिए, लोगों को बताइए गुण धर्म को और अपने जीवन में उतार लीजिए। प्यारे सच कहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। अब पूछी गई विधि, इसकी विधि क्या है, कितना खर्च लगता है, सब बताया गया है। जब किसी को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और सुंदर सा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। 2 बातें होती हैं। अगर मन में कोई इच्छा है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, माने सकाम अनुष्ठान हो, तब तो सुंदर सा मुहूर्त, तिथि, महीना ये निकलवाइए। अगर आप चाहते हैं निष्काम भक्ति से, कहते हैं दिनों का, महीना का कोई नियम नहीं है, जब इच्छा कहे तब सुनिए, बार बार सुनिए। फिर शास्त्रों ने कहा केवल चैत्र मास और पौष मास छोड़ करके हर दिन आप कथा, हर माह कथा सुन सकते हैं। तो सुंदर सा मुहूर्त निकलवाइए और कथा स्थल ऐसी जगह रखा जाए जहां खुला मैदान हो, जितने लोग आना चाहे सब कथा सुन सकते हो। हमारे भाई बंधु कहते हैं 7 पीढ़ियों तक जो चाहे जहां रहता हो, विदेश में रहता हो, उससे निवेदन करिए भाई हमारी कथा में एक ही दिन आइए, लेकिन अवश्य आप आइए। कहते हैं दीनहीन कोई भी हमारे घर आ जाए 7 दिन तक, उसकी सेवा कीजिए। हो सकता है भगवान किसी भांति दर्शन दे दे, सबका सत्कार कीजिए प्रेम से। और कहते हैं कितना धन खर्च होता है, ये भी व्यास ने लिखा है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। कहते हैं बेटे और बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है, उतना धन कथा में भी खर्च करना चाहिए। धन खर्च होगा बेटी के विवाह जैसा, लेकिन उत्साह होना चाहिए बेटे के विवाह जैसा। ये भी लिख रहे हैं जो यज्ञ में जितना धन खर्च करता है, अगर उसको पश्चाताप न लगे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कहते हैं उसको भगवान 1 साल के अंदर ही उसको चौगुना धन भगवान प्रदान करते हैं। अपने विश्वास की बात है। और प्रेम से कथा सुनी जाए। कथा सुनने के बाद, लेकिन हम लोग हर जगह चलाकी करते हैं ना, हम लोग करते हैं गया जगन्नाथ जी का भात। हमारा लक्ष्य क्या है? खूब बढ़िया ब्रह्मभोज किया जाए, क्योंकि जब गया करके लौटते हैं तो कहते हैं कि जब तक भात नहीं करेंगे तब तक कहीं भोजन नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? खूब बढ़िया जगन्नाथ जी का भात हो, उसी में सब लोग साथ लेते हैं, कथा सुन ली जाए। नंबर 1 पर भगवान का भात है, जगन्नाथ जी का। कहते हैं कथा सुनने के बाद, हवन के बाद मात्र 12 ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। वो फिर हविष्यान्न माने खीर पूरी का भोजन करना चाहिए। उनको जितना दक्षिणा हो वो दी जाए। बड़े प्रेम से करिए, कथा सुनिए और सबको संतुष्ट कीजिए, अपने भाई बंधु को बनाइए। और कथा के बाद सुंदर सा सब लोग मिलकर के कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान से पूछा जाता, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान यही उत्तर दिया कि मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। आज जैसे ही फिर कीर्तन आरंभ हुआ, तुरंत फिर भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ वहीं प्रकट हो गई, नृत्य करने लगी। बाबा सुखदेव प्रकट हो गए। सुखदेव जी भाव भंगमा करते करते आगे आगे चलते चलते व्याख्या कर रहे हैं। इतने में क्या देख रहे हैं? भगवान के सारे पार्षद प्रकट हो गए। प्रहलादस्तालधारी तरलगदतया च उद्धवः कांसधारी। आज लोग भगवत निंदा करते हैं,
कहते हैं कथा नहीं होती है, केवल संगीत होती है। प्यारे भागवत एक सुंदर सा गीत है और गीत बिना संगीत के अधूरा है। अब जो इसको प्रेम से गा सके, कहते हैं प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, इंद्र जी मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन जी राग अलाप रहे हैं, और सुंदर सा जैसे ही कीर्तन आरंभ हुआ, भगवान से रहा नहीं गया। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल है, भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उसी कीर्तन भगवान भी स्वयं कीर्तन गा गा के नृत्य कर रहे हैं। संतों ने फिर प्रश्न किया, भगवान आज जैसे हम सब कृपा करने के लिए आज हमारे कीर्तन में इस कथा के माध्यम से प्रकट हुए हैं, ऐसे मेरे भक्त जब जब कीर्तन करें तब तक आप वहां पर अवश्य प्रकट होइएगा। भगवान ने आश्वासन दिया है, जब मेरे भक्त मिल करके सामूहिक कीर्तन करेंगे मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। आज देखिए क्या सुंदर दृश्य है कि नर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र, नर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र, भक्त्यादिकानां नटवत् सतेजसां, भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम्, अलौकिकं कीर्तन में तदीक्षा, अलौकिकं कीर्तन में तदीक्षा, भगवान शातां वदते वदस्व, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। सब लोग आइए प्रेम से, भागवत का ये प्रथम कीर्तन है, श्लोक भी है। जय हो।
मेरी पलकों का घर तैयार सावरे। कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगाए माता यशोदा हरि को जगाए। बोले उठो मोहन नैन खोलो बोले उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की। जय। हम लोग अभी तक श्रवण कर रहे थे भागवत की महात्म्य कथा। आखिर कथा क्यों सुनी जाए, अपना समय हम क्यों जायज करें। अब नारद जी पूर्ण प्रसन्न हो गए कि भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। कहते हैं इस भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं। और संत लोग कहते हैं अगर अक्षर मात्राओं को भी जोड़ लिया जाए, जितनी हमारी योनियां हैं उतने अक्षर मात्रा और शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, जहां सूत जी ने, व्यास जी ने 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण किया गया है। क्या सुंदर मंगलाचरण है। इंगित करता है कि हम सबको भी अपने जीवन में मंगलानुशासन करना चाहिए। जब भी कोई काम करें भगवान के नाम से आरंभ करना चाहिए। जो प्रथम 3 श्लोक हैं, प्रथम श्लोक है ध्येय, द्वितीय श्लोक है गेय और तृतीय श्लोक है पेय। भागवत की कथा है, ये पेय है, इसको पीना चाहिए। श्रवण की बात बाद में आती है, कथामृत का पान करना चाहिए। तो ध्येय है, गेय है और पेय है। तो प्रश्लोक आप ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी कि जन्माद्यस्य यतो नयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरजः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धाम्ना स्येन सदा निरस्तकुहको सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जब कल प्रश्न हुआ था प्रथम श्लोक का, जैसे ही नाम लिया गया कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, वहां संतों ने प्रश्न कर दिया था। आप कहते हैं भागवत सबके लिए है, सर्वसुलभ है, तो किसी एक देवता का नाम क्यों लिया गया। तब भगवान कृष्ण की व्याख्या की गई कि कृष्णस्त भगवान स्वयं हैं। इसलिए व्यास जी ने फिर पक्षपात हो जाए, किसी का नाम नहीं लिया। चाहते तो कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि, रामम परम धीमहि। उन्हें किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्य का नाम लिया। कहते हैं सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो सत्यम परम धीमहि। कहते हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। वर्तमान बालपन है, फिर युवानी आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी। भागवत इंगित कर रहा है जब आरंभ हुआ तो सत्य से आरंभ हुआ। जब 10वां स्कंध आएगा भगवान का प्राकट्य होगा, फिर भगवान का 9 बार नाम लिया गया है।
सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम। और जब उपसंहार होने लगा, कथा पूर्ण होने लगी, फिर कहा गया कि सत्यम परम धीमहि कश्मये न विभाषितो यम तुलो ज्ञानं पुरा शोभिता। सत्यम परम धीमहि। अंत में फिर वंदना की गई सत्य से ही। कहते हैं मानो जैसे गायत्री मंत्र में है, भगवान का ध्यान, वेद माता भगवान का ध्यान किया जा रहा है। इंगित कर रहे हैं कि ये भी सब कुछ वेद से ही लिया गया है, वेद के अलावा हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। क्योंकि वेद में दो ही सूत्र हैं। जो प्रथम वैदिक सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। मानो व्यास जी लिख रहे हैं कि सब कुछ में जो वेद में निहित है, वेद के सार का ही वर्णन करेंगे, इसलिए संसार की सबसे कृत्रिम ग्रंथ है। तो सत्यम परम धीमहि। कहते हैं जन्माद्यस्य यतः यतो अस्य विश्वस्य जन्मादिर भवतु। कहते हैं हम उस सत्य को प्रणाम करते हैं जिससे इस संसार का प्राकट्य, पोषण और विनष्टीकरण होता है। कहते हैं वही परब्रह्म परमेश्वर जो सत्य स्वरूप है, जब उनकी खेलने की इच्छा प्रकट होती है संसार में, स्वयं बन जाते हैं ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, और पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं। जब खेलते खेलते इच्छा भर जाती है तो संसार के संहारक भगवान शंकर बन जाते हैं। तो जन्माद्यस्य यतो नयादितरतस् चारथे सुभिज्ञः स्वराट। वो जो परमात्मा सत्य स्वरूप कैसा है? वो जन्म आदि विकार से रहित है, वो अजन्मा है। हाड़ मांस के हम सब लोग हैं। जो अन्य और व्यतिरेक है, कहते हैं सारा संसार भगवान से ही संभव है। साथ क्या कहते हैं? ये संसार मिथ्या है, सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। लेकिन किसी ने भगवान को आज तक देखा है? संसार दिखाई पड़ रहा है, और जो है वो असत्य है, और जो असत्य है वो सत्य दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं यही तो संसार की भगवान की यही माया है। कहते हैं भगवान स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, वो स्वराट है। सेन राजतः इति स्वराट है। कहते हैं उनको किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। मद भयाति बात बातोयम सूर्यस्तपतिम भयात। जो वायु चलती है ना, भगवान के डर से चलती है। जो सूरज में रोशनी है तपता है ना, भगवान उसके डर से तपता है। जो अग्नि में दहकता है ना, वो भगवान की कृपा से है। तो जन्माद्यस्य यतो